राम जय राम जय जय राम। सती जाए देखे तब जागा, सती जाए देखे तब जागा, कतहु नदी की शंभु कर भागा, कतहु नदी की शंभु कर भागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमाना, सबसे कठिन जात अपमाना, सबसे कठिन जात अपमाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय 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 राम। जब भोले बाबा ने गणों के साथ सती मैया को विदा किया तो सादर भले है मिली एक माता। केवल माँ का भाव ये होता है, पुत्र हो या पुत्री हो, केवल माँ के हृदय में वो कोमलता है। दक्षिण कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। दक्षिणे सती को देख करके कोई राजी खुशी नहीं पूछी, सादर भले मिली एक माता। माता ने हृदय से लगा लिया, आ गई मेरी बेटी सती। मैं जानती थी कि तू जरूर आएगी और तुझे तेरे पिता ने किसी भूल के कारण, किसी अपराध के कारण निमंत्रण नहीं भेजा। मैं जानती हूँ सती, पर मुझे ये पता था कि तू आएगी जरूर। आजा बेटी मेरी, मेरे हृदय से लग जा। ये माताओं का हृदय होता है कोमल। अब भगिनी मिली बहुत मुस्काता, माता ने तो बहुत अपने हृदय से लगाया और कहा कोई बात नहीं है, गलती हो गई तेरे पिताजी से बेटी, उस गलती के लिए मैं तुझसे माफी मांग रही हूँ। तू इस गलती को भूल जा। जो बहनें मिली हैं, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, उन्होंने इतना हास परिहास किया है सती मैया के साथ। निमंत्रण पहुंचा सती के वैसे ही चली आई आप? अकेली आई? कोई भोलेनाथ साथ आए हैं कि नहीं आए हैं? जीजाजी हमारे जीजाजी कहाँ हैं? आए हैं साथ कि नहीं? यानी हास परिहास। भगिनी मिली बहुत मुस्कात। चल कोई बात नहीं है, ये बता जीजा, हमारे जो जीजा जी हैं वो अब कपड़े अपड़े पहनने लगे हैं कि नहीं? वैसे ही अमंगल वेशधारी रहते हैं, कपड़े अपने पहनते हैं कि नहीं? महल बना लिया है, 2-1 कमरे बना लिए हैं कि नहीं? वैसे ही कैलाश पर्वत पे ही पड़े रहते हैं। इतनी हास परिहास सती मैया से किए उनकी बहनों ने। केवल माँ ने ही सती मैया को हृदय से लगाया। हास परिहास वो भी सती मैया ने बर्दाश्त की। जहां यज्ञ स्थल था वहां यज्ञ स्थल में पहुंची सती मैया, जाकर के देखा सभी देवताओं के भागे वहां। शिव अपमान न जाए सहे, हृदय न हो ये प्रभु, सकल सबय हटे हटिक तब बोली वचन सक्रो। सभी देवी देवताओं के भाग देखे यज्ञ में सती मैया ने। सती न दीख सम्मुकर भागा। ब्रह्मा जी का भाग, भगवान विष्णु का, केवल भोलेनाथ का कोई भाग नहीं। आज तक कोई ऐसा यज्ञ नहीं हुआ जो बिना भोलेनाथ के भोग से यज्ञ हो जाए, जिस यज्ञ में भोले बाबा को भोग ना लगे और वो यज्ञ हो जाए। और ये यज्ञ करने जा रहे हैं कौन? महाराज दक्ष।
जब सती ने भोले बाबा की निंदा देखी, अपमान देखा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी शंकर जिन निंदा, कहीं सुनी शंकर निंदा, कहीं सुनी शंकर निंदा। सभी से कहने लगी सती मैया, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, आपने कहीं भगवान शिव की निंदा सुनी है? और ये देखो मेरे पूज्य पिताजी अब पिता के लिए भी कहने लगी, पिता मंदमत निंदन ते ही। सती मैया को क्रोध आ जाता है, क्रोध में कहने लगी, पिता मंदमत निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। ये जो मेरी देही है तुम्हारे माध्यम से ही है, मैं अब इस देह का ही त्याग करने जा रही हूं। तजे हूं तुरत देह तेह हेतु, और धर चंद्र मौल वृष केतु। हृदय में भोलेनाथ का ध्यान किया, किसने? सती मैया ने। और ध्यान करने के बाद असे कह जोग जगन तन जारा। सकल मथ हाहाकारा, अति कह जोग हगन तन जारा। भयउ सकल मथ हाहाकारा। आज सती मैया ने 13 श्लोकों में अपने शरीर में अग्नि प्रज्वलित की। कुछ ये भी कहते हैं कि सती मैया ने यज्ञ कुंड में कूद करके अपने देह को छोड़ा है। सती मैया ने अपने शरीर में 13 श्लोक बोल करके अग्नि लगाई है। सती मरण सन संभुगन लगे करन मख खीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भ्रगु रक्षा कीन मुनि। जैसे ही सती मैया की देह जली तो जो भी गढ़ थे भगवान शिव के, उन्होंने यज्ञ में हाहाकार मचा दिया। किसी ने ये धुंध मचाई, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, यज्ञ को विध्वंस करने लगे। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर को पठाए। जाकर के समाचार भोलेनाथ को पहुंचाया कि ऐसे ऐसे सती मैया ने देह का त्याग कर दिया। भोलेनाथ ने अपनी एक जटा को उखाड़ा, जटा उखाड़ के जमीन पे पटकी, और जमीन पे पटकते ही वीरभद्र नाम का, देखो ये मानस का प्रसंग है, अपने जटा को उखाड़ा है। जो जाट चौधरी लोग हैं, ये भोले बाबा ने उत्पन्न किए इनको। जाट लोग बोलते हैं ना, चौधरी लोग। भोले बाबा ने अपनी जटा को उखाड़ के पृथ्वी पे मांगा है, वीरभद्र नामक पैदा होता। शिव ने जटा की लटके टुकड़े किए, शिव ने जटा की लटके टुकड़े किए, दो टुकड़े किए। शिव ने जटा की लटके
टुकड़े किए, टुकड़े किए। क्रोध में नैना दो लाल कर लिए, सेबो ने जटा की लटके टुकड़े किए, दो टुकड़े किए। सेबो ने जटा की लटके टुकड़े किए, दो टुकड़े किए। आधी से पैदा हुई आद सख्त काली, आधी से पैदा हुई आदि सत्य काली, आधी से पैदा वीरो भद्र बलशाली, आधी से पैदा वीरो भद्र बलशाली। करे ना है क्या हमको बता दीजिए, सेबो ने जटा की लटके टुकड़े किए, दो टुकड़े किए। सेबो ने जटा की लटके टुकड़े किए, दो टुकड़े किए। जय सीताराम। वीरभद्र और कंकाली पैदा किए भोले बाबा ने जाकर के यज्ञ स्थल को उन्होंने विध्वंस कर दिया जाकर के, और पूखा महाराज के दांतों को उखाड़ लिया, भृगु ऋषि की दाढ़ी को उखाड़ लिया, जाकर के यज्ञ को विध्वंस किया है। और विध्वंस किया है जब यज्ञ, महाराज दक्ष को पकड़ा वीरभद्र ने और उसके सर को धड़ से अलग कर दिया। जब उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, अब देवताओं में खलबली मची। सभी देवताओं ने भोलेनाथ से विनय की, निवेदन किया कि भोलेनाथ आप हमें क्षमा करें, दक्ष ने गलती की है, आपको न बुलाया है, आपका न कोई भाग दिया है, पर आगे अगर ये दक्ष का यज्ञ पूरा ना हुआ तो आगे कोई यज्ञ करेगा ही नहीं। सब ये जानेंगे कि जो यज्ञ करता है उसका तो सर ही अलग हो जाता है। दक्ष ने यज्ञ ही तो किया है, सर ही अलग हो गया महाराज दक्ष का। तो भोलेनाथ रक्षा करो, आओ। तो भोलेनाथ ने यज्ञ की रक्षा की है, शांत किया है वीरभद्र को और सभी गणों को। नागेंद्र हारा तिरलोचना भस्मांगरागा महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भोलेनाथ ने यज्ञ की रक्षा की और जो श्राप था नंदी का, दक्ष प्रजापति के बकरे का सिर लगाया गया और बकरे का सिर लगा करके आज यज्ञ को पूरा किया है। यज्ञ तो पूरा हो गया पर भोले बाबा की सती मैया तो देह छोड़ चुकी हैं। ये भी बताया है कि भोले बाबा सती मैया से इतना प्रेम करते थे कि उनके शरीर को लेकर के, उनकी लाश को लेकर के भागे दौड़े, बहुत प्रेम किया करते थे भोलेनाथ। ये बामन खंडपीठ बनी है, उनके शरीर के टुकड़े गिरे हैं, भोलेनाथ भागे हैं बहुत वर्षों तक। राजन
दक्ष का यज्ञ पूरा हुआ। सभी 2 मिनट राम धुनी बोलेंगे। सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 ताली बजाते हुए सभी भक्त सीताराम 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 जय जय सीताराम। भोलेनाथ ने यज्ञ को पूरा कराया है। जब सती मैया ने अपने शरीर को छोड़ा है तो केवल भगवान विष्णु से एक ही वरदान मांगा है। सती मरत हर सो वर मांगा, जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। जब जब मेरा जन्म हो तो भोलेनाथ के चरणों की ही दासी बनूं मैं। जय 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 जय। तो ये भी कारण था एक, ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाए, ते ही कारण हिमगिर ग्रह जाए। जन्मी पार वती तन पाई, जनमी पार वती तन पाई, जनमी पार वती तन पाई। जब ते उमा सैल घर जाई, सकल सिद्ध संपत तह छाई। अब आप भगवान शिव के विवाह का वर्णन सुनेंगे, जो कि पार्वती के साथ हुआ है भोले बाबा का विवाह। क्योंकि सती मैया ने तो देह को छोड़ दिया, देह छोड़ने के बाद तेह कारण हिमगिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। सती मैया ने और हेमांचल राजा के यहाँ जन्म ले लिया। यहाँ से अब ये शिव विवाह प्रारंभ है। सभी भक्त बोलेंगे, अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम 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 लहरी,
अकड़ बम बम अकड़ बम बम अकड़ बम 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 लहरी अगड़ बम बम अगड़ बम बम अगड़ बम 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 लहरी अकड़ बम बम अकड़ बम बम अकड़ बम 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 लहरी जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति सभी बोलो जय शंकर शंकर जय शंकर से पार्वती जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती सुआ चोंद ना लटधारी सुआ चोल ना लटधारी तेरो बचन न जाएगो अब खाली तेरा बचन न जाएगो अब खाली हरे हरे भजले हीरा पर रख ले 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 समर पकड़ कछु मजबूती समर पकड़ कछु मजबूती समर पकड़ कछु मजबूती कुरुक्षेत्र में ध्वजा गाड़ दई 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 जटा पटक दई भोला ने भाई जटा पटक दई भोला ने भाई जटा पटक दई भोला ने तब शिव शक्ति पैदा कीनी तब शिव शक्ति पैदा की वो हिंगलाज में जाए बसी हिंगलाज में जाए बसी हिंगलाज में जाए बसी भाई हिंगलाज में जाए बसी हिंगलाज ते चली भवानी हिंगलाज से चली भवानी असुरन को बस में करनी असुरन को बस में करनी कारज करनी खप्पर भरनी कारज करनी खप्पर भरनी भक्तन के दुख को हरनी भक्तन के दुख को हरनी तू ही चंड है तू ही मुंड है तू ही चंड है तू ही मुंड है तू ही ध्यान धरणी देवी भाई तू ही ध्यान धरणी देवी हाँ तू ही ध्यान धरणी देवी पुत्र बनावत बन गई पुत्री पुत्र बनावत बन गई पुत्री गौरा गर्भ समाए गई ये गौरा गर्भ समाए गई गौरा मैया मैना मैया के गर्भ में प्रवेश होती हैं जी गौरा गर्भ समाए गई भाई गौरा गर्भ समाए गई राजा हिमांचल बड़ो तपस्वी राजा हिमांचल बड़ो तपस्वी बाके महलन में कन्या जन्मी बाके महलन में कन्या जन्मी बाके आंगन में कन्या जन्मी बाके आंगन में कन्या जन्मी बाके आंगन में कन्या जन्मी गौरा मैया गौरा गर्भ समाई गई राजा हिमांचल बड़ा तपस्वी बाकी आंगन में कन्या जन्मी और कौन कन्या जन्मी गौरा मैया ने तेह कारण हिमगिर ग्रह जाई जन्मी पार्वती तन पाई आनंदा भये हैं आज राजा खुशी मना रहे हैं कौन हेमांचल राजा क्योंकि उनके आंगन में कन्या ने जन्म लिया है आनंदा भये हैं आज
आज आनंदा भय आनंदा भय है आज आज आनंदा भय आनंदा भय आज आज आनंदा भय वो आनंदा भय है आज आज आनंदा भय आनंदा भय कोई लाया कुर्ती और कोई लाया कुर्ता कोई लाया कुर्ती और कोई लाया कुर्ता बुआ लाई है सूरज चंदा आज आनंदा भय बुआ लाई है सूरज चंदा आज आनंदा भय आनंदा भय है आज आज आनंदा भय जैसे ही पार्वती मैया ने जन्म लिया राजा हिमांचल द्रव्य दान लुटा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आनंदा भय है आज मेरे घर आनंदा भय। जब खुशियां लुटा रहे हैं नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गेह सिराए। जब नारद जी को पता चला कि हेमांचल राजा के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया है, और कन्या क्या जगत माता है, तो नारद जी आए। सैल राज बड़ आदर की ना सैल राज बड़ आदर की ना सैल राज बड़ आदर की ना सैल राज बड़ आदर की सैल राज बड़ आदर की ना सैल राज बड़ आदर की ना पद पखार बर आसन दीना पद पखार बर आसन दीना सब लक्षण संपन्न कुमारी, होए सतत पिय है प्यारी। सभी लक्षणों से संपन्न है तुम्हारी बेटी, और ये जो कन्या है अपने पति की हमेशा बहुत प्यारी रहेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी जो सुता है राजन शैल सुलक्षण, कहूं जो अब गुण दुए चारी। वैसे तो शैल सुलक्षण है, पर एक दो ये रेखा बता रही है इनकी, एक दो अवगुण है, और वो कोई ज्यादा खास नहीं है अवगुण। वो अवगुण भी दूर हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? अगुण अमान मात पुतहीना, उदासीन संशय सब छीना। भगवान शिव के साथ इनका विवाह हो जाएगा तो वो जो अब अवगुण द्विचारी सब संपन्न हो जाएंगे। जो तप करे कुमार तुम्हारी,
भावी मेट सके त्रिपुरारी। सभी गुणों से संपन्न है तुम्हारी कन्या। केवल एक ही बात है कि जो इनके पति होंगे जोगी जटिल अकाम मन, जोगी होंगे जटिल होंगे अकाम, जिनके हृदय में कभी काम के लिए कोई स्थान नहीं होगा। केवल भोलेनाथ ही ऐसे हैं कि काम देखते ही नष्ट हुआ है, भोलेनाथ ने नष्ट किया है काम को। जोगी जटिल अकाम मन, उनके मन में काम कभी आएगा ही नहीं। नगन अमंगल भेष, अस स्वामी एह कहे मिले परिहस्त असिरे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऐसी रेखा कह रही है तुम्हारी कन्या की कि इनके जो पति होंगे जोगी जटिल अकाम मन। आज जब नारद जी ने बताया तो मैना मैया ने अपने हृदय में बहुत दुख प्रकट किया है। झूठ न होए देव ऋषि बानी, सोचे दंपति सखी सयाने। कह करके नारद जी अब वहां से चलते हैं और क्या कहते हैं, कोई चिंता ना करो राजन, और ये कोई साधारण कन्या नहीं है, जिनका विवाह भोलेनाथ के साथ ही होगा। कहे मुनीष हिमवंत सुन, जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि, कोई न मेटन हार। कोई नहीं मेट सकता है जो विधि लिखा लीलार, हमारे मुकद्दर में जो लिखा है देव धनुज नर नाग मुनि, उसको कोई मेटने वाला नहीं है। और वहां से नारद जी चले आए। नारद जी ने कहा जो तप करे कुमार तुम्हारी, जय जय भावई में टिसके त्रिपुरारी। आज कुछ बड़ी हुई गौरी मैया, और जब बड़ी होने के बाद एक बरस की भई गोरियां, एक बरस की हुई गोरिया, एक बरस की भई गोरिया, पृथ्वी माता को पूजे, पृथ्वी माता को पूजे। 2 बरस की भई गौरियां, 2 बरस की हुई गोरिया, चंदा सूरज को पूजे, भाई चंदा सूरज को पूजे, भाई चंदा सूरज को पूजे। 3 बरस की भई गौरियां, 3 बरस की भई गोरिया, तीनों देवन को पूजे, भाई तीनों देवन को पूजे। 4 बरस की भई गौरी माँ, 4 बरस की भई गोरिया, चारों वेदन को पूजे, भाई चारों वेदन को पूजे, भाई चारों वेदन को पूजे। 5 छठी और 7 की है गई, 5 छठी और 7 की है गई, 7 ऋषियन को पूजे, भाई 7 ऋषियन को पूजे, भाई 7 ऋषियन को पूजे। अष्टभुजा देवी पूजे, अष्टभुजा देवी पूजे, ये अष्टभुजा देवी पूजे, ये अष्टभुजा देवी पूजे। बालू रेत के बना महादेव, बालू रेत के बना महादेव, भोले बाबा को पूजे, भोले बाबा को पूजे, भोले बाबा को पूजे, भाई भोले बाबा को पूजे। बालू रेत के बना महादेव, बालू रेत के बना महादेव, भोले बाबा को पूजे, भोले बाबा
भांग चढ़ावे फूल चढ़ावे, भांग चढ़ावे फूल चढ़ावे, भर भर लोटा दूध 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 चढ़ावे, आक चढ़ावे धतूरो चढ़ावे, आग चढ़ावे धतूरो चढ़ावे, भर भर लोटा दूध चढ़ावे, भर भर लोटा दूध चढ़ावे, भोले ते बर मांग रही, भोले से बर मांग रही, जे भोले ते बर मांग रही, भोले से बर मांग रही, बरू हरि हर तुम्हें बरूंगी, बरू हरि हर तुम्हें बरूंगी, और बरन की नाय भोला, और बरन की नाय भोला, मैं और बरन की नाय भोला, मैं और बरन की नाय भोला, बरू हरि हर तुम्हें बरूंगी, हरि हरि हर तुम्हें बरूंगी, और वरन की नाय भोला। आज बागों में जाकर के गौरी माँ और भोलेनाथ को बालू रेत के बना महादेव भर भर लोटा दूध चढ़ावे, आग चढ़ावे, फूल चढ़ावे, पान चढ़ावे, भोले बाबा की पूजा कर रही हैं। यहाँ पे सप्तऋषि आए हैं। सप्तऋषि ने आकर के मैया की परीक्षा ली है कि इनके हृदय में वास्तव में भोले बाबा के लिए कितनी प्रीति है, कितना प्रेम है, ये भोले बाबा के बर लायक हैं या नहीं हैं। बरू हरि हर तुम्हें बरूंगी और बरन की नाय भोला, कछु दिन भोजन बारे बसासा, कछु दिन भोजन बारे बतासा, बारे बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, कछो दिन उपवासा, तपस्या कर रही है। आवे पिता बुलावन जब ही हट पर हर घर जाहूं न तब ही घर नहीं जाती हैं। अब जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयऊ विरागा। भोलेनाथ बैरागी हो गए। सती मैया ने तन क्या त्याग दिया अपना, भोलेनाथ बैरागी हो गए। जय जय। जब भोलेनाथ बैरागी हो गए और प्रभु राम का ही गुणगान करते रहते हैं। अब भोलेनाथ के पास राम जी आए। भगवान विष्णु ने राम का रूप बनाया और राम का रूप बना करके भोलेनाथ के पास आए और कहा भोले बाबा से, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला, कि बहु प्रकार शंकर है सराहा, तुम बिन असव्रत को निर्वाहा। भोलेनाथ से कहा कि भोले बाबा बैरागी मत बनो। पार्वती ने जन्म ले लिया है राजा हेमांचल के यहाँ, सती मैया ने दूसरा, और जब सती ने अपनी देह का त्याग किया तो मुझसे केवल एक वरदान मांगा था, सती मरत हर सो बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। केवल उस वरदान को निभाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं।
मैं विष्णु रूप बना करके आता तो तुम मेरी बात नहीं मानते। मैं राम का रूप बना करके आया हूं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, क्योंकि भोलेनाथ के इष्ट हैं प्रभु श्री राम, और राम की बात भोले बाबा न माने ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए राम का रूप बना करके आए भोलेनाथ के सामने और कहा, बहुविध राम शिव है समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। सती ने ही जन्म ले लिया है। सती के लिए तुम बैरागी हो गए हो, तो सती ने ही ले लिया जन्म। पार्वती जन्मी पार्वती तनु पाई। समझाया भोले बाबा को बहुत राम जी ने, और अंत में जब गए तब कहा है, अब विनती मम सुनहो शिव। पहले तो समझाया है कि समझे भोलेनाथ, अब विनती कर रहे हैं। अब विनती मम सुनहो शिव, जो वो पर निज नेह। अगर मुझसे तुम प्रेम करते हो, मुझे अपना इष्ट मानते हो या कुछ भी मानते हो, जाए विवाहो शैल जहे, यह मोह मांगे हो दे। भोले बाबा तुम जाकर के पार्वती के संग विवाह करो, यह मुझे दो मांग, ये मैं मांगता हूं आपसे कि यह मोह मांगे हो देव। अंतर ध्यान हो गए कौन? भगवान विष्णु। अंतर्धान भय असि भाकी, शंकर सोई मूरत और राखी। अपने हृदय में मूरत भोलेनाथ ने बसाई प्रभु श्री राम की, वही जो दर्शन दिए। इधर सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए आए। पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहे पे प्रेर पटे भवन दूर करे संदेह। ऋषे गौर देखी तह कैसी, मूरत मंत्र तपस्या जैसी। सती मैया को बहुत समझाया ऋषियों ने कि तुम किनके लिए तपस्या कर रही हो। सती तो पार्वती मैया ने कहा कि भोले बाबा के साथ विवाह हो जाए इसलिए करनी है। अरे वो तो नगन अमंगल वेशधारी है, उनके पास क्या है? कुछ भी नहीं है। नंगम नंगा रहते हैं, भांग पीते हैं, चिलम पीते हैं, न कोई महल है न कोई मकान है, और उनके लिए तुम तपस्या कर रही हो। बहुत समझाया सप्तऋषियों ने। उनको जो नारद जी ने बताया था, नारद सिख जे सुने नर नारी, अवश्य होए तज भवन भिखारी। नारद जी की जिसने भी बात मानी है, उसे कहीं ना कहीं भगवान के दर्शन जरूर हुए हैं भगवान के। सती को समझाया। पार्वती मैया को पार्वती मैया ने कहा, जन्म कोट लग रगर हमारी, केवल हमारी रगर यही है, बरहु सम्मुनत रहूं कुंवारी। विवाह अगर करूंगी तो केवल भोलेनाथ के साथ ही करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रहूंगी। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बे के भवानी। अब सप्तऋषि भोले बाबा के पास पहुंचे और भोले बाबा को समझाया। बहुर सप्तऋषि शिव पह जाई, कथा उमा की सकल सुनाई। कि भोले बाबा हमने बहुत समझाया है, उन्होंने तो जहां तक कह दिया है पार्वती मैया ने, जन्म कोट लग रगर हमारी, बरहूं सम्मुन्नत रहूं कुमारी। वो तो तुम्हारे साथ ही विवाह करना चाहती हैं पार्वती। अगर तुम विवाह नहीं करोगे तो वो कुंवारी रहना पसंद करेंगी, न कि वो किसी और के साथ विवाह कर ले। भोले बाबा को समझाया कि भोलेनाथ तुम विवाह करो, और जब तक तुम विवाह नहीं करोगे, एक ताड़का नाम का असुर हुआ है, तारक असुर भय होते काला। तारक असुर
देव सत संतत नीते भय जय राम जय राम कहीं लोक लोकपति जीते भय देव सुख संपत्ति रीते श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अजर अमर सोए जीत न जाई हारे सुर कर विविध लड़ाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। इसने तपस्या की और ये वरदान प्राप्त कर लिया ताड़कासुर ने। अजर अमर सो जीत न जाई, चाहे अमर व्यक्ति हो और वो भी मुझसे युद्ध करे, यदि वो युद्ध में मुझे परास्त न करे। अजर अमर कोई भी व्यक्ति हो, केवल मेरा वध हो तो भोले बाबा के अंश से जो पुत्र पैदा हो। कितना विवेकी है ये ताड़कासुर, क्योंकि भोले बाबा तो बैरागी हो गए। इसको पता है कि अब भोले बाबा विवाह करेंगे नहीं, विवाह करेंगे नहीं, पुत्र होगा नहीं उनके, और जब पुत्र नहीं होगा तो मैं मरूंगा ही नहीं। इसने ये वरदान मांगा है ताड़कासुर ने कि अजर अमर, न तो अजर के हाथों में मरूं न अमर के हाथों में मरूं, मैं चराचर में किसी के हाथों से न मरूं, मरूं तो केवल भोले बाबा के अंश से जो पुत्र हो उसके हाथों से मरूं। क्योंकि इसे पता है भोले बाबा की कोई पता नहीं है कब समाधिष्ट हो जाएं, और उनकी अवधि भी नहीं है। 87,000 वर्षों के लिए भी समाधि लगा जाते हैं, न जाने कितने वर्षों के लिए लगा गए, तब तक तो मैं जिंदा रहूंगा। तो इसने ये वरदान मांगा कि भोले बाबा के अंश से वरदान मांगा। तेहे तप कीन शंभु पति लागी, शिव समाध बैठे सब त्यागी। भोलेनाथ फिर समाधिष्ट हो गए। जब भोलेनाथ फिर समाधिष्ट हो जाते हैं, अब सभी देवताओं ने विचार किया कि भोले बाबा फिर समाधि में लग गए। अब ये समाधि में से कैसे जागेंगे, और ये समाधि में से नहीं जागेंगे तो इनका विवाह कैसे होगा। तो पहले इनकी समाधि को खोलो। तो समाधि के लिए देवताओं ने मंत्रणा की कि भोले बाबा की समाधि को कौन खोल सकता है। कामदेव को भेजा है। देखो भोले बाबा की समाधि को खोलने के लिए कामदेव को भेजा। क्यों भेजा कामदेव को? क्योंकि काम के पास वो बल है, वो ताकत है, वो क्षमता है, और इसका प्रमुख बल, इसके बाण, इसका धनुष, इसके धनुष बाण बताए हैं फूलों के काम के। काम कुसुम धनुषायक लीले, काम कुसुम धनुषायक लीले, काम कुसुम धनुषायक लीले। सकल भुवन अपने बस कीए, सकल भुवन अपने बस लीने। एक एक परम बल नारी, एक परम बल नारी। ते सुबर सुभट सोई भारी, सुबर सुभट सोई भारी। इसके जो बाण हैं फूलों के बाण हैं कामदेव के, और इसका प्रमुख बल है नारी। तो काम आया और कामदेव ने
नदी उमग अम्बद कहूँ धाई, संगम करें तालाब तलाई। जब आकर के इसने अपना प्रभाव दिखाया काम ने, जे सजीव जग अचर चर, नार पुरुष असनाम, ते निज निज मर्जाद तज, भय सकल बस काम। सभी के हृदय में नदी उमग उमग, तालाब तलाई आपस में संगम करने लगे। जब इसने अपना प्रकोप दिखाया काम ने, सभी के हृदय में काम विराजमान हो जाता है। वृक्ष आपस में संगम करने लगे, पशु पक्षी आपस में संगम करने लगे, क्योंकि सभी के हृदय में काम आज विराजमान हो जाता है। पशु पक्षी नवो जल थल चारी, भय काम बस समय विसार, जलचर थलचर नवचर ऐसा कोई जीवधारी नहीं बचा कि जिसके हृदय में काम ने प्रवेश न किया हो। केवल काम किसके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाया? सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, तेप काम वश भय वियोगी। जो सिद्ध जन है, विरक्त हैं, महामुनि हैं, योगी हैं। योगियों से तो वैसे भी बहुत दूर कोसों भागता है काम। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते काल मोह। और जिन पर प्रभु राम की कृपा है, जे राखे रघुवीर, केवल वही बचा, नहीं कोई संसार में न बचा कि जिसके हृदय में काम ने प्रवेश न किया हो। भय तुरत सब जीव सुखारी, जिम मद उतर गए मतवारी। अब जब इसने भोले बाबा के ऊपर जब अटैक किया है, तो भोले बाबा ने जब शिव तीसर नयन उघारा, जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा, जब इसने काम ने अपने बाणों का प्रहार किया भोलेनाथ पे, फूलों के बाणों का, भोले बाबा ने क्रोध में देखा और क्रोध में उनके तीसरे नेत्र का आकार खुला है, तीसरा नेत्र खुला भोलेनाथ का, और जैसे ही दृष्टि पड़ी काम पे, काम जल करके भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी, डरते सुर भर असुर सुखारी। भोलेनाथ ने तो काम को ही नष्ट कर दिया, और जैसे ही काम को नष्ट किया तो काम की जो पत्नी है रति मैया आई भोले बाबा के पास, और भोले बाबा से कहा, भोले बाबा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, आपने मेरे पति को ही भस्म कर दिया, नष्ट कर दिया। ये तो देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए आए थे, ये तो देवता के कहने पे आए थे, इनका कोई अपराध नहीं है। भोले बाबा से क्षमा याचना की रति ने।
अब रति मैया को भोले बाबा ने वरदान दिया, जब जादू वंश कृष्ण अवतारा, जब कृष्ण अवतारा, हो हैया हरण महामय भारा, हो हरण महामय भारा, कृष्ण तनय हुए पति तोरा, रति मैया ने भोले बाबा की विनय की और विनय करने के बाद भोलेनाथ ने रति मैया को वरदान दे दिया, कृष्ण तनय हुए पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। कि जब जदुवंश जब जदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में कृष्ण तनय हुए पति तोरा, बचन अन्यथा होए न मोरा। प्रद्युम्न के रूप में काम का जन्म होगा और वहां जाकर के तब तुमको ये तुम्हारे पति मिलेंगे। अब जब भोलेनाथ ने वरदान दिया रति मैया को, वरदान देने के बाद सभी देवता आए और सभी देवता कहने लगे, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, और निज नयनन देखा चहे नाथ तुम्हार विवाह। सभी देवताएं भोले बाबा के पास, सभी देवताएं भोले बाबा के पास और आकर के क्या कह रहे हैं भोले बाबा से कि भोलेनाथ, हम सभी देवताओं के हृदय में एक भाव है। देवताओं ने यही नहीं कहा भोले बाबा से कि तुम विवाह कर लो। अब दूसरी भूमिका बनाई है देवताओं ने। क्या कह रहे हैं देवता भोले बाबा के पास, सकल सुरन के हृदय, हमारे हृदय में ये भाव है भोले बाबा। सभी देवता कह रहे हैं सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाह, निज नयनन देखा चहे नाथ तुम्हार विवाह। हम सभी देवताओं के हृदय में ये भाव है कि हम अपने नेत्रों से भोले बाबा तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। हम अपने नेत्रों से तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, चलो जब आप लोग सब कह रहे हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इधर पुनः सप्तऋषि आए, राजन को बताया। राजन को बताने के बाद भोले बाबा के लिए ब्राह्मण और नाई पत्रिका लेकर के जाते हैं, लगन पत्रिका। तो कैलाश पर्वत पे भोले बाबा बैठे हुए हैं। पहुंचने के बाद भोले बाबा का वहां टीका किया है। जब टीका किया वहां और यहाँ आकर के बताया, गौरा मैया से कहा कि तुमने संसार में
इस वर के लिए पूजा की। कछु दिन भोजन बारे बतासा, कछु दिना कीजिए उपवासा। क्या है उनके पास? कैलाश पर्वत पे पड़े रहता है, भांग पीता है, चिलम पीता है, क्या है? उनके लिए तुमने इतना तप किया, ये किया, वो किया। भोले बाबा इधर कैलाश पर्वत पे हैं और इधर सप्तऋषि आए, ब्राह्मण आए, जाकर के राजन को समझाया। राजन को समझाने के बाद भोले बाबा के कैलाश पर्वत पर आज लगन लेकर के पहुंचे। और भोले बाबा भोला सभी गाएंगी माता बहना है, समय का अभाव है इसीलिए अब सूक्ष्म प्रसंग को लिया है। भोला करे है सगाई, चलो रे सब देखवे। ओ भोला करे रे सगाई, चलो रे सब देखवे। भोला करे है सगाई, चलो रे सब देखवे। ओ भोला करे सगाई, चलो रे सब देखवे। बिच्छू कांतर और ततैया, ये है देखो वहाँ पर। बिच्छू कांतर और ततैया, देखो वो है यहाँ पर। बिच्छू कांतर और ततैया, भौरा उड़ के आए। बिच्छू कांतर और ततैया, भौरा उड़ के आए। चीटी चीटा बर ततैया, चीटी चीटा बर ततैया, झुंड बना कर आए। चीटी चीटा बर ततैया, झुंड बना कर आए। सबने झुपड़िया सजाई, चलो रे सब देखवे। करे सगाई, चलो रे सब देखे। जब भोले बाबा की सगाई चढ़ रही है तो कैलाश पर्वत पे कोई नहीं है, केवल यही है चौपटी महाराज। लेकिन ऊपर तो कब पाले के भोला करे रे सगाई, ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का ही गाना है। चलो रे सब देखवे। ओए धीरे धीरे सन में बना में मत चलो, एक स्वर में चलो। के भोला क्या बात है। और कौन कौन है भोले बाबा के कैलाश पर्वत पे? भूत पलीत खईस नाच रे, चुड़ैल मंगल गावे। अरे भूत खईस चुड़ैल नाच रे, चुड़ैल मंगल गावे। भूत पलीत खईस नाच रे, चुड़ैल मंगल गावे। भूत खईस नाच रे, चुड़ैल मंगल गावे। और मरघट में कौन है? अच्छा खोपड़ी पड़ी हुई है वहाँ भोले बाबा की।
पक पक कर रही खुपड़िया, पक पक कर रही खुपड़िया, डायनिया मुस्कावे। पक पक कर रही खुपड़िया, डायनिया मुस्कावे। है डपली डमरू तान से बजायो, चलो री सब देखवे, ओए भोला करे रे सगाई। चलो रे सब देखवे। बोलिए शंकर भगवान की जय। वहां पे लगन पत्रिका भोले बाबा की चढ़ी है, इधर मंगल गान हुए हैं। कहाँ पे? राजा हिमांचल के यहाँ। राजा हिमांचल के यहाँ मंगलाचार हुए, और मंगलाचार होने के बाद अब वही समय आ जाता है, सभी भोले बाबा का आज वही समय आया। तो भोले बाबा का श्रृंगार कौन कर रहे हैं? पहले कैलाश पर्वत पे तो कोई है नहीं है, वही है उनके भूत प्रेत रुद्रगढ़। शिव है शंभुगन कर है सिंगारा, शिव है शंभुगन कर है सिंगारा। जटा मुकुट अरे मोहर समारा, जटा मुकुट आहे मोहर जटा मुकुट अरे मोहर समारा। जैसा टूटा फूटा श्रृंगार भोले बाबा का, कहीं पे सर्पों को बांध दिया, कहीं पे बिच्छू लटका दिए। रुद्रगढ़ हैं भोले बाबा के गढ़ हैं, उन्होंने कानों में बिच्छू लटका दिए, पैरों में कांतर, ऐसा श्रृंगार कर रहे हैं। कौन? रुद्रगढ़। और इधर भोले बाबा के विवाह की तैयारी है, और कोई अभी कैलाश पर्वत पे देवता नहीं आया। कैलाश पर्वत पे कोई देवता नहीं आया। भोले बाबा से कहा नंदी ने कि भोले बाबा क्या बात है, बारात की तैयारी है चलने की, हम तुम सब लोग अब बारात के लिए निकलने वाले, और कोई नाते रिश्तेदारी नहीं आया है अभी, क्या बात है, आपने किसी को बुलाया नहीं है? तब नंदी पहुंचे, नंदी ने सबको बुलाया है। और देखिए अब भोले बाबा के विवाह में सभी देवतागण कैसे गाजे बाजे से आ रहे हैं, सभी सज करके। और देवता चले हैं सब ही, और भोला की बारात में। देवता चले हैं सब ही, और भोले की बारात में। कंगना तो बांधो रे शिव ने शादी को हाथ में। कंगना तो बांधो शिव ने शादी को हाथ में। कंगना तो बांधो शिव ने शादी को हाथ। देवता चले हैं सब ही, देवता चले हैं सब ही, भोला की बारात में। कंगना तो बांधो शिव ने शादी को हाथ में। बांधो शिव शादी हो हाथ। बम भोला बम भोला बम भोला बम भोला भोला बम भोला बम भोला बम भोला। खाए गोला खाए गोला खाए गोला खाए गोला भांगे। कंगना तो बांधो शिव ने शादी को हाथ में। कंगना तो बांधो शिव ने
सब बने बराती, नाचे ढोल बजावे, ये नाचे मन मुस्कावे, मन ही मन हर्षावे, ये मन ही मन हर्षावे। अरे भांग धतूरा पी पी कर ये मंद मंद मुस्कावे, मंद मंद मुस्कावे। हसो मी लगाए लई सबने, हसो मी लगाए लई सबने, मल मल के गात में कंगना तो बांधो शिवने, शादी को हाथ में। जय जय श्री सीताराम। पार्वती पते हर हर महादेव। सभी देवताएं गढ़ आए कैलाश पर्वत पे, और इधर भोले बाबा दूल्हा बने हुए हैं। कहा सभी ने कि चलो भोलेनाथ जब बराते आगे बढ़ाओ। अब क्या है, हम सब लोग आ गए, इंद्र जी आ गए, यम देव, सूर्य देव, सभी देवता गाजे बाजे से आए हैं। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले। अरे हिमांचल का जाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। अरे हिमांचल का जाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। घड़ी शिव ने सुरलोक में भेजी जो खबर शादी की, पान मंत्रण को सभी देवता गण हर्षाए। सबने वाहन किए तैयार फिर चलने के लिए, हंस ब्रह्मा ने और मां शारदा ने सजाए। अनूप रूप था आदि गणेश थे चूहे पर। यहाँ थोड़ी शंका होती है, भगवान भोलेनाथ की शादी हो रही है और गणेश जी कहां से आ गए हैं? अरे गणेश जी कहां से आ गए? अनूप रूप था आदि गणेश थे चूहे पर, लेकिन वो कौन से गणेश थे? वो आदि गणेश थे, जो पार्वती ने जिन्हें पैदा किया है वो विघ्नेश्वर हैं, ये दूसरे गणेश हैं। चढ़कर विष्णु जी गरुड़ों पर मन मुस्काए, इंद्र हाथी पर चढ़े तान कर अपना सीना, और हंस गई लक्ष्मी उल्लू ने पंख फैलाए। हंस गई लक्ष्मी देखकर उल्लू ने पंख फैलाए, क्योंकि लक्ष्मी जी की सवारी क्या है? उल्लू। उल्लू रात में जागता है और दिन में सोता है। सिंह पैरों में पड़ा देख कर भवानी को
और गधा बुला लिया शीतला मैया ने हार पहनाने को। कर में फरसा लिए, कर में फरसा लिए, भैरव जी चले कुत्ते पर। भैरव बाबा की जरूरत पड़ेगी बारात में। भैरव की सवारी क्या है? कुत्ते की सवारी। कर में फरसा लिए, भैरव जी चले कुत्ते पर। चंद्रमा सूर्य ने रथ शुक्र सहित दौड़ाए। एक देवता ऐसे हैं जिन्हें कभी फुर्सत नहीं मिलती है। देवता यम जिन्हें फुर्सत न कभी मिल पाई। आज भैंसे को लिए मन में मुदित अड़धाए। कौन? यमराज जी भैंसे पर सवार होके आ गए। मिलके सब देवताओं का एक साथ में, मिलके सब देवताओं का एक साथ में। घर हिमांचल के जाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। घर हिमांचल का जाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। भगवान की जय। हर हर महादेव शंभू। इधर भोले बाबा की बारात चली और चल करके बारात राजा हिमांचल की नगरी में आई। नगरी में आ जाती है। सभी ने बारात को देखा है तो सब लोग बहुत हास प्रयास करते हैं, देखते हैं। और कुछ कोई कहता है, कुछ कोई कहता है, क्योंकि जो भोलेनाथ की बारात है, कुमुख हुईन विपुल मुख काहू, दिन पद कर को बहुपद बाहु। ऐसी विचित्र बारात है भोलेनाथ की, को मुखहीन, किसी के मुख ही नहीं है, किसी के मुख ही नहीं है। और किसी के 10-10 मुख हैं, 20-20 मुख हैं। विपुल मुख काहू। देखिए थोड़ी देर में झांकी आने वाली है, आप जाए ना कोई। किसी के 10-10 हाथ हैं। ये भगवान की बारात में रुद्रगढ़ हैं, किसी के एक भी। बड़ी सुंदर झांकी आने वाली है आपके बीच। इस तरह की बारात है भोलेनाथ की। और जब नगर में आई बारात, तो जैसे नगर में जब बारात आती है तो बच्चे देखने के लिए जाते हैं। सबसे पहले बालक ही भागे, बारात आएगी चलो देखे आओ। तो बच्चों ने जैसे ही भोले बाबा की बारात को देखा, हिय हर से सुर से निहारी, हरे देख अति भय सुकारी। धर धीरज तब रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। भोले बाबा की बारात को देख करके बच्चे इतने डर गए, इतने कंपित हो गए कि बाबा जी ने भी लिखा है, गए भवन पूछे पितु माता, गए भवन पूछे पितु माता। कहय बचन भय संपत गाता।
बच्चों से पूछा उनके माता पिताओं ने कि क्या बात है, कैसे कंपत गाते है तुम्हारा। तो बच्चों ने कहा कि ये जो गौरा की बारात आई है ये ऐसी बारात आई है कि जो व्यक्ति जिंदा होगा वही देख सकता है, इनकी बारात देखने के बाद फिर वो जिंदा नहीं बच सकता है। ऐसी विलक्षण बारात है भोले बाबा की कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा। कैसी आई है भोला की बारात, जय जय। एक बार इनकी बारात को देख लेगा वो जिंदा नहीं बच पाएगा। ऐसी विलक्षण बारात है, किसी के सर नहीं है, पैर नहीं है, धड़ी धड़े वही लुढ़कता हुआ आ रहा है। शुक्र शनिचर है। राजा ने जेबनार किया, जेबनार करने के बाद अब बारात आई। दरवाजे पे जब बारात आई, भोले बाबा दरवाजे पे आए। दरवाजे पे आने के बाद मैना मैया आई और पार्वती के दरवाजे पे शिव ने बिगुल बजाया। 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 शंकर जी का रूप देख गौरा का दिल हर्षाया। हरि शंकर जी का रूप देख गौरा का दिल हर्षाया। शंकर जी गौरा का ये दूल्हा चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया। पार्वती के दरवाजे पे शिव ने बिगुल बजाया। पार्वती के दरवाजे पे शिव ने बिगुल बजाया। हरि शंकर जी का रूप देख गौरा का दिल हर्षाया। वो शंकर जी का रूप देख गौरा का दिल हर्षाया। गौरा का ये दूल्हा चढ़ बैल पे आया, 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 चढ़ बैल पे आया। ये तो दूल्हा जाके कैसे ये बाराती है, कैसो ये तो दूल्हा जाके कैसे ये बाराती है। कोई काऊ को बाबा लागे, कोई काऊ के नाती है, कोई काऊ को बाबा लागे, कोई काऊ के नाती है। कोई छोटा कोई मोटा, अरे कोई गट्टा, अरे कोई पट्टा। ये कैसा दूल्हा आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया, चढ़ बैल पे आया। भोलेनाथ बैल पे सवार होकर के आए हैं सभी, और जो भगवान विष्णु गरुड़ पे आए, कोई किसी वाहन पे आया, कोई किसी वाहन पे आया, केवल भोलेनाथ बैल पे आए। अब जब दरवाजे पे आए भोलेनाथ, मैना शुभवारती समारी, संग सुमंगल गामय नारी, कंचर थार सोबर पानी, पर छन चली हर हे हर सानी। बिकाट बेसरो द्रह जब दे, अबोलम्हन और भयो बिसे। जैसे ही मैना मैया ने आरती संभाली और विकट वेश जब रुद्र देखा, भोलेनाथ का वेश देखा, हृदय बहुत दुखी हुआ उनका। और नारद जी से कहने लगी, नारद कर में कहा बिगारा,
भवन मोर निज जिन बसत उजारा। अरे संतोषी मैया ने बैठ ले हो। मैंने तुम्हारा क्या 10 मिनट में नारद जी जो झांकी तुमने आ रही मेरे है। साथ इतना बड़ा वो किया। हाँ जी वीरवती कहाँ जा रही हूँ? 5 मिनट में झांकी आ केवल रही 5 है। मिनट 5 मिनट। अच्छा नारद जी से कहा मैना मैया ने, तो नारद जी ने बहुत समझाया कि ये जिन्हें तुम अपनी कन्या समझ रही हो ये तुम्हारी कन्या नहीं है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई, तयऊ सती शंकरे विवाही, कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। नारद जी ने समझाया कि ये जगत माता हैं, जगत जननी है, और इनका पहले दक्ष की कन्या बनी है, तब भी भगवान शिव के साथ विवाह हुआ। जब नारद जी ने समझाया है और इधर भोले बाबा को भी समझाया कि भोले बाबा क्या है, ऐसे विवाह नहीं हो पाएगा, मन जाओ तुम, स्वरूप बनाओ अपना, अपना सुंदर स्वरूप बनाओ भोलेनाथ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर यानी कर्पूर जैसा भोलेनाथ ने अपना रूप बनाया है। जब अपना स्वरूप बनाया तो मैना ने फिर देखा भोलेनाथ को। और गौरा शिव शंकर किया जो भामर पड़ने लगी। गौरा शिव जो भामर पड़ने लगी। गौरा शिव शंकर किया जो भामर पड़ने लगी। जो भामर पड़ने लगी। सात भामरे शिव की पड़ गई। सात भामरे शिव की पड़ गई। सारी विपदा उनकी हार गई। सारी विपदा खुद की हार गई। बिगड़े बन गए काज भावर पड़ने लगी। शिव शिव शंकर किया जो भामर पड़ने। आज भोले बाबा का और मैया पार्वती का विवाह हुआ। राजा ने जेवनार किया है, सभी को भोजन इत्यादि कराया है, और भोजन इत्यादि करने के बाद भामर पड़ती हैं, भामर बचन विवाह हुआ भोले बाबा का पार्वती मैया के साथ। अब भोले बाबा की विदाई, ये भोले बाबा का विवाह हुआ है, पार्वती मैया की विदाई कल सुनेंगे आप। आज भोले बाबा को ससुराल में रहने देंगे। बोलिए हर हर महादेव। कल राम अवतार हुआ, राधे श्याम, राम अवतार कल होगा ना। हाँ देखिए कई माताएं पूछ रही थी कि राम अवतार कब होगा, तो राम अवतार कल होगा। आप राम जन्म के कारण जो हैं, किस किस कारण से राम जी का अवतार हुआ है, आप कल सुनेंगे। बड़ा आनंद लेंगे, क्योंकि राम जी का जन्म बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कल आपके बीच झांकी आ रही है। अब झांकी वाले आ जाएं। अब कल मैया पार्वती की विदाई भी होगी और राम जन्म के कारण भी बताए जाएंगे कि भोले कि राम जी का अवतार किन कारणों से हुआ। अच्छा ये दोनों हटानी पड़ेगी, ये हटा लो पहले, जो परिक्रमा लगाती है आरती के बाद ये पे करा दूँ। ओम नमः शिवाय।